एक महिला जो है जिसका जिक्र आपने करना चाहिए और उस पर स्टोरी करिए, ये ठाकुर महिला ठाकुर करके गजीबन ठाकुर बनासकाठा से क्राउड फंडिंग करके चुनाव जीती है। क्राउड फंडिंग, उसके पास पैसे नहीं थे। और अभी मुझे हमारी संवाददाता पौलोमी शाह जो भाजपा कवर करती है, बड़ा अच्छा किस्सा, उन्होंने अमित शाह को फ़ोन किया क्योंकि अमित शाह उनके साथ कहीं क्लास या में पढ़ते थे। अमित भाई मने पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने कांग्रेस की कैंडिडेट अमित शाह को फ़ोन करती है, आप और हम क्लास में हुआ करते थे, मुझे पैसे चाहिए, मैं चुनाव लड़ रही हूँ। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से एक सीट ऐसी है जो सबसे खास है। बनासकाठा लोकसभा सीट इकलौती ऐसी सीट है जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। गेनीबेन ठाकुर को इस सीट से जीत हासिल हुई है। बनासकाठा में गेनीबेन की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने ये चुनाव क्राउड फंडिंग से जीता है। आपको बताएं तो बीते 2 लोकसभा चुनाव में गुजरात में एक भी सीट कांग्रेस को हासिल नहीं हुई थी। बनासकाठा में ठाकुर की जीत के पीछे ओबीसी दलित मुस्लिम वोटर्स के बड़े समर्थन को माना जा रहा है। माना जाता है कि 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद उनकी स्थिति मजबूत हुई है। हालांकि गेनीबेन ठाकुर की जीत की सबसे ज्यादा चर्चा उनके क्राउड फंडिंग से चुनाव जीतने को लेकर हो रही है। 49 साल की गेनीबेन की ये लड़ाई बेहद कठिन थी। गुजरात कांग्रेस की तरफ से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए फंड देने से मना कर दिया गया क्योंकि कहा गया कि कांग्रेस के पास पैसे खत्म हो गए हैं। इसलिए उन्हें अपने अभियान के लिए मतदाताओं से पैसे की अपील करनी पड़ी। फंडिंग सामुदायिक नेताओं से जुटाई गई, साथ ही घर घर और गांव-गांव जाकर जुटाई गई। ठाकुर के अभियान के सदस्य अरविंद कुमार चंचानी ने कहा कि हमने बनासकाठा के हर व्यक्ति से 111 रुपए का दान मांगा था। उनकी जीत वाकई जनता की जीत है। उनके साथ कोई नेता नहीं था बल्कि बनासकाठा के लोग थे। ठाकुर ओबीसी समुदाय से हैं जो बनासकाठा में एक प्रमुख जाति समुदाय है। लोकसभा चुनाव में उनके सामने बीजेपी उम्मीदवार रेखाबेन हितेश भाई चौधरी थी। रेखाबेन ऊंची जाति से आती हैं और वो गणित की प्रोफेसर हैं। ठाकुर ने चौधरी को 30,406 मतों के अंतर से हराया। गेनीबेन ठाकुर के बारे में आपको बताएं तो उन्होंने ठाकुर समुदाय के 2019 के उस फैसले का भी समर्थन किया था जिसमें लड़कियों के मोबाइल फोन और अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। बनासकाठा के गांव में समुदाय के नेताओं के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था। उन्होंने कहा था कि चूंकि लड़कियां अपने माता पिता के साथ रहती हैं, इसलिए उन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए लड़कियों के बीच मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना सही है। इतना ही नहीं, 2018 में वाव विधायक के तौर पर ठाकुर ने 14 महीने की बच्ची के बलात्कारियों को जिंदा जलाने की मांग करके भी सुर्खियां बटोरी। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वो महिलाओं को शांत करना चाहती थी। ठाकुर अपने समुदाय में सामाजिक मुद्दों को लेकर हमेशा से एक्टिव रहती हैं।